राधे राधे। अधिक मास की हमारी कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमें आशा है कि इस पुरुषोत्तम मास के अंदर में सुनाई जाने वाली इन दिव्य कथाओं का आप प्रतिदिन श्रवण कर रहे होंगे। इसी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अंतिम अध्याय तक नियम पूर्वक इन कथाओं का श्रवण करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि आप पर अत्यंत प्रसन्न होंगे। इस विशेष मास में किया गया कोई भी जप, तप, दान और श्रवण कार्य हमें 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करता है। तो इसी विचार के साथ चलिए हमारी इस अधिक मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की अधिक मास कथा। आइए आज की अधिक मास व्रत कथा आरंभ करते हैं। ऋषियों ने सूत गोस्वामी से कहा, हे सूत जी, भगवान नारायण ने नारद मुनि को जो कथा सुनाई थी, आप उसी को विस्तार से हमें सुनाइए। ऋषियों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, जिस प्रकार भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहा था, वह सब कुछ मैं आपको यथारूप में उसी प्रकार सुना रहा हूं। भगवान नारायण ने कहा था, हे नारद, महाभारत काल के अंदर 14 वर्ष पूर्व दुर्योधन और शकुनी ने जुए में छल करके धर्मराज युधिष्ठिर से सब कुछ छीन लिया था। दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र को पकड़कर भरी सभा में खींचा था और तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई थी, उसकी रक्षा की थी। उसके उपरांत प्रतिज्ञा अनुसार सभी पांडव राज्य को त्याग कर काम्यक वन में चले गए। उस वन में पांडवों ने अनेक कष्ट उठाए। उन दुखी जनों को देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण स्वयं काम्यक वन में पधारते हैं। जैसे ही सभी पांडवों ने अपने समीप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, ऐसा लग रहा था मानो उन सब के प्राण वापस लौट आए हों। वे अत्यंत प्रेम विह्वल होकर भगवान से मिले, उनके चरण कमलों में प्रणाम किया और उनका उचित आतिथ्य सत्कार किया। द्रौपदी ने भी बार बार भगवान के चरणों में अपना सिर नवाया। उस समय भक्तवत्सल विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण इन पांडवों की दुर्दैव दशा को देखकर अत्यंत दुखी हो गए। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को भस्म कर डालने की इच्छा से उनके अंदर तीव्र क्रोध प्रकट होने लगा। पांडवों में से अर्जुन भगवान के इस प्रकार के विभत्स रौद्र स्वरूप को देखकर कांप उठे। तब स्वयं युधिष्ठिर महाराज ने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण प्रेम और श्रद्धा से स्तुति करना आरंभ किया। उनके द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध कुछ शांत हुआ। जब भगवान को शांत होते हुए देखा तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर पूछा, हे केशव, आप